जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस में देख रहा हूँ क्योंकि दिवाली की छुट्टियाँ है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस, और मेरे पास 150 लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब स्किप की है, जॉब छोड़ी है और लॉन्ड्री बिजनेस में आए। जॉब छोड़ने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग और जेन्युइन रीज़न थे। और कोई कोई लोग बनता ही है, मतलब कोई पर्सनैलिटी होती ही है जॉब करने के लिए, और कोई पर्सनैलिटी होती ही है बिजनेस करने के लिए। चाहे वो शुरुआत में जॉब कर रहे हो, बाद में बिजनेस कर रहे हो, डजेंट मैटर। तो मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत कम उम्र में थोड़े थोड़े पैसों के पीछे भागोगे, मतलब आप कोई भी पढ़ाई छोड़ के अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अगर करोगे, इन फ्यूचर वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट आप बहुत थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपना जो करियर है, पढ़ाई लिखाई का जो करियर है ना, या पढ़ाई लिखाई जो है ना, वो छोड़िए नहीं। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ 12th तक पढ़ा हूँ। 12th तक पढ़ा हूँ, मुझे और भी पढ़ना था, बट घर में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। घर में मैं बड़ा बेटा था और मुझे कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिला कि जा तू पढ़ और हम सारा कुछ देख लेंगे घर पर पैसों का। ये भी नहीं था दोस्तों, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। मैं मुझे बाहर गांव जाके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, बट मेरे पीछे किसी का भी सपोर्ट नहीं था। तो और मिडिल क्लास से होते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ मेरे पीछे ही पैसा खर्चा करो, क्योंकि मेरे आगे भी मेरा भाई था और छोटा। तो इस वजह से तो मैं नहीं पढ़ पाया। तो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं बचता है कि मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं कोई जॉब करूं या जॉब के लिए अप्लाई करूं। छोटे मोटे मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब करी थी मैंने। तो फिर उसके बाद में मैं पार्ट टाइम जॉब मेडिकल पे की थी मैंने, और जाके ये बिजनेस मैंने शुरू किया। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, और मेरे पास यही एक बिजनेस था कि जिसमें मुझे शुरुआत में कम इन्वेस्टमेंट लगी थी या बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी थी मुझे। तो मैंने आयरनिंग से शुरू किया मेरा ये बिजनेस, प्रेस करना शुरू किया। फिर उसके बाद में मैं करता गया, और पैशन होता है तो आप कंटिन्यू इसे कर सकते हो। हाँ, बट मैं अगर और पढ़ता लिखता या कहीं पे जॉब करता तो आज मैं कहीं और होता, या फिर मैं जॉब भी नहीं कर रहा होता, मैं लॉ की पढ़ाई करता, एलएलबी करता, तो मुझे काफ़ी अच्छा रहता और मैं बिजनेस करने के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जो बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, तो ऐसा नहीं है। जॉब आप अकेले मैनेज कर सकते हो, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी, आपको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप जॉब अकेले कर सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी सारा अच्छे से पैसा आता है अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तो। और बच्चों को भी, मतलब सिक्योर लाइफ होती है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ कुछ वीडियोस देख के अगर शुरू करोगे, काफ़ी सारी वीडियोस है कि लॉन्ड्री बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, लॉन्ड्री बिजनेस में ये है, और दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारा प्रॉफिट है। तो उनको सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपने चैनल के, अपने वीडियोज़ के, तो इसलिए वो सारा कुछ कहते हैं। बट हम क्या होते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर 1% हमारे मन में ख्याल आया कि चलो जॉब छोड़ते हैं बिजनेस करते हैं, जब हम सोचते हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो जो सोच हम बहुत टाइम तक फॉलो कर रहे हैं, और कई बार है ना, अगर 1000 बार अगर आप झूठ बोलोगे तो वो भी सच लगने लगता है सामने वाले को। तो इसी तरह की हमारी सोच भी होती है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें विजुअलाइज होगा। तो बस जॉब करना भी सही है और बिजनेस करना भी सही है। मेरे लाइफ में जॉब का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसीलिए मैं ये बिजनेस किया हूँ, और उसके बाद में मुझे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती गई तो मैं बिजनेस में ठीक ठाक कर रहा हूँ। बट अभी भी मैं बिजनेस सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और को रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ बिजनेस की वजह से। हाँ, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट तो हमने कर दिया है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की है,
बट सब कुछ इतना आसान नहीं है और नहीं रहेगा। तो मैं भी, अगर मेरा बेटा है ना दक्ष, तो उसको भी मैं कहूँगा कि आप पढ़ो लिखो। जैसा मुझे करना पड़ा, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं था कि जाओ आप पढ़ो लिखो और मैं सारा कुछ फाइनेंशियली देख लूँगा, आपको अच्छे से पैसा प्रोवाइड करूँगा। और मैं भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पैसों के पीछे लगा हूँ मैं। 20 रुपए 30 रुपए एक दिन के, 40 रुपए 50 रुपए एक दिन के, वो बहुत ज़्यादा लगते थे तब मुझे। तो मैं भी थोड़े थोड़े पैसों के पीछे लगा, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। अदरवाइज मैं और कहीं और होता, कहीं पे और मेरी लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर रहा होता, इससे इससे तो बढ़िया कर रहा होता अगर मैं पढ़ता लिखता। और तो बस यही है। आपका भी जो भी बिजनेस कर रहे हो तो प्राउडली मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा खासा कर रहा हूँ। बट जो मेरे मन को चाहिए ना, मैं किसी और को रोजगार नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा ही कर रहा हूँ अभी, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर जॉब करता तो मैं यही करता। और बहुत सारे लोग होंगे तो आपके अलग अलग थॉट और ओपिनियन होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी बिजनेस करने वाला आदमी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी बिजनेस करे जो मैं कर रहा हूँ। और वो टाटा बिरला अंबानी रिलायंस वगैरह उनकी बात अलग है, बट जो लॉन्ड्री बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी ठेले पे बिजनेस कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जो कर रहे हैं ना काम हमारा बेटा भी करे। वो पढ़े लिखे और अपनी हमारे अच्छे से लाइफ हमारी जिए। तो बस यही है, पढ़ना लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आगे जाके बिजनेस भी करना हो ना, तो इतनी पढ़ाई हो कि हम बहुत सारे शॉर्टकट उसमें से ढूंढ लें। तो बस ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपने थॉट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।